नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के लिए ये बड़ी खबर हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। दरअसल 1500 से ज्यादा सिख जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जो कि दिल्ली और पंजाब से जुड़े हुए ये सिख समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। और जेपी नड्डा ने इस बात को लेकर खुशी जाहिर की है कि इतनी बड़ी तादाद में सिख समुदाय से जुड़े लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमारे लिए बेहद गौरव और खुशी का पल है कि आप लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं। दरअसल दिल्ली में सिख समुदाय के कई लोग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव का मौका है और चुनावों के बीच राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीजेपी के जो नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला और यह साफ तौर पर कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी का खूनी पंजा है और वोट किसी को भी डालेंगे तो वो वोट खूनी पंजे को ही जाएगी, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन पर उन्होंने हमला बोला। 1984 के दंगों की याद दिलाते हुए यह भी साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी जो हैं वो सिख समुदाय से बेहद प्यार करते हैं। उन्होंने तमाम अलग अलग जगहों का जिक्र किया कि पीएम मोदी ने किस तरीके से वहां पर वो गए हैं, सिख समुदाय को संबोधित किया है। क्या कुछ मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मौके पर कहा है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए इस मौके को लेकर खुशी जाहिर की है, सुनिए। देखिए, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का आज पार्टिसिपेशन हुआ है बीजेपी में, जो उन्होंने अपने हमारे इलेक्टेड मेंबर साहिबान, 6 इलेक्टेड मेंबर, एक फॉर्मर मेंबर और हजारों की तादाद में हमारे सिंह साहिबान के मुखी, ऑफिस बीरर्स, ये सब लोग इसलिए आज बीजेपी में आए हैं कि एक तरफ कांग्रेस का खूनी पंजा है। वोट हम दिल्ली में अब किसी को भी डालें, 7 सीटों पे कांग्रेस को ही जाएगी। कांग्रेस ने बहुत सिखों का कत्लेआम किया और नुकसान किया है। 1947 से लेकर लगातार 2014 तक सिखों का बहुत कत्लेआम कराया गया। पंजाब में 1 लाख सिख 1984 से लेकर 1997 तक मार दिया गया और 20,000 सिखों की लाशें तक नहीं मिली। खालड़ा कमीशन ने इस बात की जानकारी भी दी। श्री दरबार साहब को तोप टैंकों से हमला किया गया। अकाल तख्त साहब तो गिरा ही दिया गया। एक तरफ वो लोग हैं जो अकाल तख्त गिराते हैं, एक पास तरफ मोदी जी हैं जो वहां जाके सिर झुकाते हैं, अमित शाह जी सिर झुकाते हैं, और एक तरफ वो हैं जो सज्जन कुमार टाइटलर को अपने साथ बिठाते हैं, दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो सिख पीड़ितों को, परिवारों को अपने साथ बिठाते हैं। इसलिए आज हमने ये सब लोगों ने तय किया कि दिल्ली के अंदर एक भी वोट कांग्रेस को नहीं जाएगी सिख कम्युनिटी की, ये हम तय करेंगे और इसलिए आज हजारों की तादाद में ज्वाइन किया और ये ज्वाइनिंग लगातार इसी तरह ही आगे चलती रहेगी। देखिए, विपक्ष का बहुत लंबा समय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, गांधी परिवार यूपी से चुनाव जीतता रहा है। अब हमें भी पीड़ा तो होती है ना। विपक्ष के अंदर अब राहुल एक एंटरटेन करने वाला आदमी था। सोनिया जी लोकसभा में बैठती थी, चलो मुस्कुराती थी थोड़ा थोड़ा, तो वो चीजों को मिस तो करेंगे और मोदी जी भी मिस करेंगे, तो उनकी आंखों में भी जरूर इस बात के आंसू आएंगे कि इन लोगों को मैं मिस कर रहा हूं, ये छूट कर रहा हूं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये चुनाव से ठीक पहले बहुत अच्छी और बड़ी खबर है, क्योंकि बीजेपी लगातार अपने कुनबे में इजाफा कर रही है। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। जिस तरीके से आज इतनी बड़ी तादाद में सिखों का बीजेपी के साथ आना, जाहिर तौर पर लगभग 1500 से ज्यादा जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं,
हैं वो दरअसल बीजेपी में शामिल हुए हैं। ज्यादा सिख जो शख्सियतें हैं वो बीजेपी का दामन थाम रही है, तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी खबर है। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 7 मेंबर भी इसमें शामिल हैं जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये बीजेपी में शामिल हुए हैं। जेपी नड्डा ने भी इस बात पर खुशी जाहिर की है कि ये तमाम लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख समुदाय के लिए काम करते रहे हैं, इसलिए यह हमारे लिए गौरव का पल है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। आप सब लोग आज यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबको भारतीय जनता पार्टी में आने का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सिरसा जी ने अभी अपने पूरे जोशीले अंदाज में आपको बताया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने सिख भाइयों के साथ मिलकर जिन्होंने देश की एकता, अखंडता, देश की एकजुटता और राष्ट्र के प्रहरी के रूप में आपने देश की सेवा की है, उन सब लोगों को पार्टी में शामिल करने के साथ साथ मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से पार्टी पूरी ताकत से आप सब लोगों को अपने साथ जोड़कर उस राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए आपके समर्पण को ध्यान में भी रखती है और उस समर्पण के प्रति अपना आभार भी व्यक्त करती है कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे सिख भाइयों ने किस तरीके से देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, देश के लिए बलिदान हुए, कौम की खातिर सबको आगे बढ़ाने की दृष्टि से देश को जितने भी आक्रमण हुए उस सारे आक्रमणों पर उनको मुंह तोड़ जवाब देना और विजय हासिल करने में सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़े तरीके से उन्होंने इस काम को आगे किया है। ऐसे सिख कौम के हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों, यह हमारे लिए गौरव की बात भी है, खुशी की बात भी है। और मैं ये मानता हूं कि अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसके माध्यम से हम देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को हम आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है। आपके शामिल होने से हम इस काम को और तीव्र गति से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि सिख कौम के बारे में सब लोगों ने राजनीति करने की दृष्टि से तो बड़े बड़े वायदे भी किए, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही और सिख भाइयों को अपने साथ जोड़ने के लिए हर तरीके के प्रलोभन भी देने का प्रयास हुआ। लेकिन सिख कौम के लिए अगर किसी ने सही मायने में काम किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो हमारे पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए बोल रहा हूं। इसको धरती पर किसी ने उतारा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उतारा और उनको बहुत लगाव है। आप सब लोगों को शायद पता नहीं होगा, लंबे समय तक वो पंजाब के प्रभारी रहे। उन्होंने पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां वो गए नहीं और जहां उन्होंने घूमे नहीं या उसकी जानकारी हासिल नहीं की। इसलिए उनको विशेष लगाव रहा और इसी लगाव की दृष्टि से आप देखेंगे बहुत लंबे समय से हम कहते थे
कि FCRA का रजिस्ट्रेशन हो। हमारे हरमंदिर साहब को सारी दुनिया से लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते थे और वहां पर जोड़ना चाहते थे, लेकिन वह FCRA का रजिस्ट्रेशन न होना और वह कंट्रीब्यूशन न पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ थी, जिसको लंबे समय तक, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लंबे समय तक लोग प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वह हमारे सिख कौम के लिए यह काम नहीं कर सके जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया। और आज दुनिया भर के लोग जो हरमंदिर साहब में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस तरीके की परिस्थिति आई। उसी तरीके से लंगर के भोजन के लिए और लंगर के लिए GST की बात आई, तो उस GST के विषय में सरकार ने तय किया कि हम इसको भरेंगे, लेकिन लंगर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह भी फैसला किया गया, तो वो किया गया। करतारपुर कॉरिडोर आपके सामने है। देश 1947 में विभाजित हुआ था और यह हमारा गुरुद्वारा, जिसमें हम सब लोगों की आस्था है, जिससे हम सब लोग जुड़े हैं, वहां शीश टेकना भी मुश्किल हो गया था और थोड़ा वक्फा नहीं गुजरा, 70 साल गुजर गए, कोई इस मसले को हल नहीं कर सका। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने करतारपुर कॉरिडोर बना करके आज हम वहां जाकर के मत्था टेक सकते हैं, शीश टेक सकते हैं। ये काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 350वां गुरु पर्व का पर्व मनाना, उसको जिस तरीके से प्रमुखता के साथ प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया, वह भी हम सबके सामने है। और हम सब लोग दिल्ली में बैठे हैं। मैं भी दिल्ली में था उस समय जब सन 84 में मैंने वो घटना देखी है, किस तरीके से मानवता का गला घोटा जा रहा था और किस तरीके से इंसानियत का गला घोटा जा रहा था। और 1984 के रायट्स पर प्रधानमंत्री जी ने SIT बैठाई और ये प्रधानमंत्री जी के काल में हुआ कि सन 84 के दोषी आज जेल में हैं। यह भी काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। वीर बाल दिवस मनाना, यह तो किया ही किया, लेकिन जो सिख कौम का योगदान है, जो शहादत है, जो उन्होंने देश के खातिर अपने आप को कुर्बान किया, उसके बारे में देश को जानकारी वीर बाल दिवस के माध्यम से सारे देश में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए बातें बहुत हैं, चाहे वो हमारे लोगों को जिनको टेररिस्ट के नाम से लिस्ट में डाला हुआ था, ब्लैक लिस्ट में, उससे ब्लैक लिस्ट से निकालने का काम वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हमारे विवाह के कार्य के मैरिज एक्ट के तहत जो परिवर्तन लाना था, वह परिवर्तन भी हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संसद में हुआ, वह भी करवा करके दिया। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए। मैं आपको एक ही बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके योगदान को पहचानना, उसकी इज्जत करना और साथ में आपको मुख्य धारा में शामिल करते हुए पूरी ताकत से आपको आगे बढ़ाना, यह संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मैं मनजिंदर जी सिरसा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पार्टी के साथ इतनी बड़ी संख्या में हमारे सिख भाइयों को जोड़ा है। इसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी की तरफ से आपको आगे बढ़ा करके और आपकी बातों को आगे ले जा करके, जिस तरीके से मोदी जी ने मुख्य धारा में सारी चीजों को लाए हैं, वैसे ही पार्टी भी आगे लाएगी और पूरी ताकत से आपके साथ खड़ी रहेगी। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने बड़े शांति से मेरी बात सुनी, इसके लिए आपको विशेष करके धन्यवाद। और बाकी हम मिलते रहेंगे और आपके साथ मिलकर के दिल्ली के विकास में,
पंजाब के विकास में, उन सब में हम लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਨੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी का, हमारे राष्ट्रीय मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का। तो इस मौके पर जेपी नड्डा ने ये कहा कि हम जानते हैं कि हमारे सिख भाइयों ने किस तरह से देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, देश के लिए अपना बलिदान दिया है। देश पर जितने भी आक्रमण हुए उन सबको मुंहतोड़ जवाब देने और विजय हासिल करने में सिख समुदाय के लोगों का बड़ा योगदान रहा है। ऐसे सिख कौम के लोग बीजेपी में शामिल हो तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के लिए ये डबल झटका है, क्योंकि न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब से भी बड़ी संख्या में सिख समुदाय से जुड़े ये तमाम लोग आए हैं जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। और बीजेपी में शामिल होने वाले जो लोग हैं उसमें गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 7 मेंबर जसमेन सिंह नोनी, परमिंदर सिंह लक्की, भूपेंद्र सिंह गिन्नी, रमनदीप सिंह, रामनजोत सिंह, हरजीत सिंह, मनजीत सिंह, ये तमाम वो चेहरे हैं जो कि कमेटी के मेंबर हैं। और वो दरअसल पहले शिरोमणि अकाली दल बादल की दिल्ली इकाई को छोड़कर अब शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट में शामिल हुए हैं और अब ये सभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके बाद तो जाहिर तौर पर ये तमाम सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी का दामन जिन्होंने थामा है। ये तस्वीर अपने आप में बीजेपी के लिए अच्छी है, लेकिन कांग्रेस और साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, चुनाव बेहद करीब है। दिल्ली में अगर वोटिंग की बात की जाए तो जाहिर तौर पर 25 मई को वोटिंग होनी है और उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए लगभग 1500 की तादाद में ये जो तमाम सिख समुदाय से जुड़े लोग हैं इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।